सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि आप आशीष प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे आपकी हर एक की समझदारी को, हम सब की, ताकि हम सब समझ सकें, जान सकें उनकी इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए। ठीक, मैं चाहता हूं कि जारी रखना वह ऑर्डर कि जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, कहते हुए कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं, और इसीलिए कि तुम सर्प के समान बुद्धिमान हो। बुद्धिमान सर्प के समान। देखिए, यहां सांप की बुद्धिमानी है चलना, पहुंचना अपने उद्देश्य तक बहुत ही साइलेंस के साथ। वो कोई भी आवाज नहीं करता ध्यान खींचने के लिए, वह करता है सब कुछ बहुत ही बिना किसी का ध्यान खींचे अपनी मौजूदगी के साथ। और प्रभु यीशु बोल रहे थे कि हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है, सांप के समान, ताकि हम ये ना कि अपने मुंह को खोलें और बोलते रहें अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि जब आप बात करते हो भेड़ियों की, भेड़िए वो कौन है? मनुष्य की जो बुरे हैं, जो कपटी हैं, जो शत्रु हैं, परमेश्वर के संतान हैं शैतान की, वो अंधकार के संतान जो झूठ को इस्तेमाल करते हैं प्रबल होने के लिए, उनके ऊपर जो कमजोर हैं, दबे हुए भीड़ों के समान। मगर प्रभु यीशु ध्यान खींचते हैं इसके लिए कि मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ों के समान। की भेड़ एक मासूम नादान पशु है कि जिसका अस्तित्व, भेड़ की जो सेंस है वो केवल सुनने के लिए है कि वह अपने चरवाहे की आवाज सुन सके और उसका अनुसरण कर सके, आज्ञा का पालन, बिना सोचे, बिना कुछ भी महसूस की, केवल आज्ञा का पालन, इस आवाज का, और उसका अनुसरण करे। ये है भेड़। तो भेड़ बहुत नादान है, वो अकेली मर जाती है। यदि उसे अकेला छोड़ा जाए वो मरेगी, क्योंकि उसके पास नहीं है खतरे की सेंस, उसे नहीं पता कि खतरा है, वह नादान होती है। दूसरी ओर भेड़िया वो खूंखार होता है, कि जैसे हमने कल बोला था कि एक वचन है, एक पोस्ट जो इस प्रकार कहती है कि शेर वो राजा हो सकता है जंगल का, मगर भेड़िया वह वश में नहीं आता। वह कि दूसरे शब्दों में, शेर उसे पेट बनाया जा सकता है, मगर भेड़िए पर कंट्रोल नहीं होता। वो अनियंत्रित है, अनियंत्रित। कोई भी भेड़िए को बनाता नहीं कि अब उसका ख्याल नहीं रखता, क्योंकि
भेड़िए के पास अपनी प्रवृत्ति है अपनी लीडरशिप की कि अपने खुद की सुरक्षा कर सके। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेजता हूं। भेड़िए ये मनुष्य हैं, लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं रखते, ये वो भेड़िए हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बुद्धिमान हो। बुद्धिमान ये है कि जैसे भेड़ भेड़ बुद्धिमान भेड़ के समान कि वो आवाज का पालन करती है अपने चरवाहे की। दिलचस्प है ये, बहुत ही दिलचस्प। पहले पास्टर अपनी भेड़ों को लेकर जाते थे कुएं के पास और वहां भेड़ें मिक्स होती थी, वे मिक्स होती थी वहां पर। मगर जब चरवाहा उनका वो बोलता था, वो उन्हें बुलाता था या बोलता था, पुकारता था, उसी वक्त सब वे अपने चरवाहे के पीछे हो लेती थी और वो अपने चरवाहे का दूसरे चरवाहे की दूसरी भेड़ें दूसरों का पालन करती थी अपने पास्टर का। तो प्रभु यीशु ने कहा कि बुद्धिमान हूं कि किसके समान? सर्प के समान और कबूतर के समान भोले बनो। भोले, वो भोले होते हैं कि दूसरे शब्दों में भेड़ उसे बुद्धिमान होने की जरूरत है और आवाज सुने अपने चरवाहे की, और भोले की जैसे वो हैं उनकी भेड़ की जो प्रवृत्ति है ऐसे ही है मसीही। बहुत बार लोग मसीही लोगों को प्रभु यीशु के जो अनुसरण करने वाले उन्हें मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख, कट्टरपंथी और इस प्रकार की चीजें कि जो अपने आप को अपने विश्वास की को बचाएंगे नहीं। उन दोषों के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। आपका विश्वास आपका है, आप जानते हो कि जो जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है आपके अंदर, आप जानते हो, तो आप अपने आप को मजबूत बनाए रखते हो और आप चुप रहते हो सर्प के समान। और तब प्रभु यीशु और कहते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, भेड़ियों से, लोगों से ख्याल रखें, सावधान रखें लोगों से, भेड़ियों से, क्योंकि वे लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें केवड़े मारेंगे। कि जो होता आ रहा है सेनेगल में और दूसरी जगहों पर भी इस संसार में, और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के, ये शानदार है, और राजाओं के सामने ऊन पर, और राजाओं और हाकिमों पर उनके सामने, और मेरे कारण वहां पर अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अन्य जातियों पर भी, कि दूसरे शब्दों में कि जो यहूदी नहीं थे, जब यहूदी और अन्य जाति के बारे में बात होती है, आज के दिन में ये हैं, आज यहूदी आध्यात्मिक तौर पर वो ये हैं जो मसीही हैं। अन्य जाति के लोग वो मसीही जो नहीं है। यहूदी आज वे हैं जो परमेश्वर का भय रखते हैं, अन्य जाति वो जो परमेश्वर का भय नहीं रखते। तो उसने कहा है यहां पर कि तुम मेरे लिए हाकिम हो, दूसरे शब्दों में कि किस लिए कि उनके लिए, अधिकारियों के लिए वे गवाही हो सके, गवाह हो सके यीशु का। मगर जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। कितना शानदार। तो जब एक व्यक्ति है यातनाओं में, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो लेकर जाया जाता है, दोषी उसे ठहराया जाता है, ये वो इत्यादि किया जाता है उसके खिलाफ,
हम ये लोग जो इस प्रकार है कि उन्हें चिंता नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि उस समय कि जब आप न्यायाधीश के सामने, अधिकारी के सामने हो, खुद परमेश्वर आपके साथ, आपके द्वारा बोलते हैं, उनके द्वारा, कि जो प्रभु यीशु यहां पर गारंटी देते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। देखिए यहां पर ये वचन यहां पर ये आज के दिनों में होता है। यहां तक कि चाहे हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, नियम जो सुरक्षा देते हैं लोगों के जीवन का, ऐसा होते हुए भी यहां धर्मों के अंदर जो है इस प्रकार लोगों को मार डालते हैं, अपने परिजनों को मार डालते हैं उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु में। और उसने कहा मेरे नाम के कारण सब लोग, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो बहुत बार आप, मैं, हम परिस्थितियों में पहुंचते हैं बहुत ही बेकार, और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर ने होने दिया? हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, कैसे किया परमेश्वर? आपने नहीं कहा कि आप जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत के साथ। तो एक व्यक्ति वहां जोड़ता है यहां कलेशों को कि जिसमें वो होकर चल रहे हैं जीवन के वादे के साथ, बहुतायत के साथ, और उन्हें लगता है कि जीवन का बहुतायत है, जीवन आसानी भरा, एक जीवन शांत, एक जीवन की उनके सब लाभ के साथ बिना किसी समस्या के। मगर केवल यहां इस संसार में आम भेड़ियों के बीच हैं और भेड़िए खोजते हैं भेड़ों को खाने की के लिए। यहां पर लड़ाई है मेरे प्रिय दोस्त। ना उम्मीद करें ABC की कंसिडरेशन की, क्योंकि भेड़िए चाहते हैं नष्ट करना हमें, भेड़िए नष्ट करना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपना लाभ उठा सकें। ये झूठ का संसार है, ये संसार भेड़ियों का, ये झूठ का संसार है कि जहां पर झूठ, अन्याय, षड्यंत्र, फेक न्यूज वो प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं। वो ठीक देखिए कि हिटलर और इतने और जो फिलोसफर हैं, जो नरक के हैं, उन्होंने उस प्रकार के विचारों को रखा। ये विचार क्या कि झूठ बहुत बार अगर बोला जाए वह बदल जाता है, सच सच लगने लगता है। वो इसे आज इस्तेमाल करते हैं और जारी रखते हैं इसी प्रकार, इसी झूठ को कि यह झूठ वो सच में बदल जाए। और मूर्ख लोग जो परमेश्वर का भय नहीं रखते, जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, बेहतर बोलते हुए ऐसे कि जिनके पास नहीं है प्रभु यीशु का दिमाग, वो नहीं डिटेक्ट करते इस झूठ को, वो विश्वास कर लेते हैं झूठ में, मगर एक और छोड़ देते हैं सत्य को कि जो लिखा है स्पष्ट, पारदर्शी, कि जो लोग प्रीफर करते हैं कि दूर हो जाते हैं कि ये सच उसकी कीमत है, ये सच, इस सच का पालन करते हो इसकी कीमत है, कीमत खुद की जिंदगी इसकी। क्योंकि यह है नबियों के साथ हुआ। प्रभु यीशु ने कहा नबी कि जो परमेश्वर के थे, जो वो थे जो मारे गए, जो लेकर जाए गए
इस प्रकार उनका मुंह बंद रखा कि भूख के साथ, ठंड के साथ हो रहे, दुख में मरे, पीड़ा झेली सत्य के कारण। क्या होने के लिए? कि वे वास्तव में भीड़ हूं। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, और कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। सब कुछ किसके कारण? विश्वास के कारण। सब कुछ विश्वास के कारण प्रभु यीशु में। और तुम सब के द्वारा तुमसे बैर किया जाएगा, सब लोगों के द्वारा, मेरे नाम के कारण, केवल प्रभु यीशु के नाम के कारण। सब मसीही लोग से बैर रखते हैं, मगर वे जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो यहां टिप दे चुके हैं कि क्या होगा भेड़ों के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उनके अनुयायियों के साथ, यहां मनुष्यों के सामने, या दूसरे शब्दों में भेड़ियों के सामने। इस संसार में, ये संसार में भेड़िए जो शैतान का साधन है, वो साधन है भेड़ें परमेश्वर की। ये वास्तविक है कि भेड़िए वो इस वक्त भेड़ों के शिकार में है, मगर भेड़ अपने आप को बचा नहीं सकती। उनके पास है नहीं कोई रास्ता, उनके पास है नहीं परिस्थिति कि वे बचा सकें, वो मासूम है। कैसे हम भेड़ें, हम अपने आप को बचा सकते हैं? कैसे वो रिएक्ट करते हैं? कि यही है जो आपके साथ होता है, जो यातनाओं में, अपने काम में अन्याय होता है, घर में, आपके पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने माता पिता के सामने, आपके बच्चों के सामने, कि यही है जो होता है। किसी भी स्थान में, स्कूल में हो सकता है, लोग जो bully का सामना करने पड़ते, क्या ये नहीं? बहुत ठीक। वो भेड़िए हैं, चाहते हैं नष्ट करना भेड़ों को। और प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि भेड़ें अपने आप को बचाएं, क्योंकि भेड़ अपने आप को बचा नहीं सकती, कोई रास्ता नहीं वो बचा पाए अपने आप को। यदि वे आवाज सुनते रहें अपने प्रभु की कि वो उन्हें बचा सकता है, कोई रास्ता नहीं कि हम अपने आप को बचाएं। हमें सुनने की जरूरत है हमारे परमेश्वर की, और आज्ञा का पालन करते रहें, और परमेश्वर हमें आकर बचाएं कि और हमारी जरूरत को पूरा करें। ये है विश्वास। विश्वास परमेश्वर में, एक विश्वास नहीं कि एक रास्ता आसान। प्रभु यीशु नहीं आए यहां पर अपने रास्ते को बताने के लिए हमें, नहीं, आसान नहीं। उनका रास्ता कांटों का, पत्थरों का, उनके कदम वे मुश्किल हैं, उनके कदम, मगर अनंत जीवन की ओर लेकर जाते हैं, अनंत जीवन की ओर। कि वे जो चाहते हैं सहूलियत, वास्तविक तौर पर वो निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। प्रभु यीशु ने वहां पर वादा किया बहुतायत की जिंदगी, मैं यहाँ परिस्थिति में हूं ना, मैं स्वीकार नहीं करते, और बाहर चले जाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं। कोई छोटी सी चीज हो, कोई भी चाहे छोटी सी चीज हो, वो विश्वास को छोड़ देते हैं। मगर प्रभु यीशु, उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने कहा है कि उनके शिष्य, उनको सामना करने की जरूरत पड़ेगी इन कलेशों की, इन मुश्किलों की, मगर उन्होंने गारंटी दी है कि वे जो अंत तक धीरजधारी रहेगा वो उद्धार पाएगा। बेहतर बोलते हो कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, कि बैर करेंगे, सब सब प्रेम नहीं, सबके द्वारा प्रेम नहीं, मगर बैर। बैरी आप जानते हैं, घृणा, घृणा क्या है? मारना। कि जो घृणा करता है अपने भाई बहन से, वो मार रहे होते हैं उस व्यक्ति को। ये है हत्या।
परमेश्वर के शब्द के आगे, परमेश्वर के सामने, तो वे कि जो बरकरार रखते हैं अपने आप को मजबूत, इस प्रकार से शांत, इसके बजाय कि सामना करें भेड़ियों का, मनुष्यों का, बुरे लोगों का, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बेशक रुकें, यही है, यही जो प्रभु यीशु ने कहा है कि बजाय इसके कि भेड़ें वो गुस्सा हों पास्टर से या भेड़ियों से, इस प्रकार बोलते हुए वास्तविक तौर पर भेड़ें, उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, पुकार करने की, अपने अपराधियों के लिए। यही प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें कपटी का सामना करने की जरूरत नहीं, कुटिल का नहीं। उसने कहा कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है उनके लिए जो हमें यातनाएं देते हैं। प्रार्थना करें जो हमें यातनाएं देते हैं, और अधिक प्रार्थना शत्रुओं के लिए, भेड़ियों के लिए। क्या मगर ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं। जो परमेश्वर का है, परमेश्वर प्रेम है क्या नहीं, सब लोग ये जानते हैं। जो परमेश्वर का है वो प्रेम है, और प्रेम नहीं है भावना, प्रेम है एक तर्क शक्ति, समझदारी। प्रेम है चाहना अपने व्यक्ति के लिए, अपने पड़ोसी के लिए भलाई, चाहे वो चाहे कपटी, बुरा या हत्यारा क्यों ना हो, चाहे आपका पड़ोसी वह भेड़िया क्यों ना हो। खाने के लिए ऐसा होते हुए भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उनका अच्छा चाहने की जरूरत है, इस भेड़िए का। यही है मेरे प्रिय दोस्त, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि द्वार सकेत है और मार्ग कठिन, और बहुत थोड़े उससे होकर गुजरते हैं। और इसीलिए यहां पर कहा गया है दूसरे शब्दों में कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, कि सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, बेहतर बोलते सब भेड़िए मेरे नाम के कारण, पर जो अंत तक धीरज धैर्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। यही है मेरे प्रिय दोस्त। मैं जानता हूं कि यह विषय अच्छे से अंदर नहीं गुजरता, उनके अंदर नहीं, उनके लिए जो खोज कर रहे हैं फैसिलिटी की, सहूलियत की, जो चाहते हैं लाभ उठाना अपने पड़ोसी का, मगर वे जो चाहते हैं अनंत जीवन को ग्रहण करना, वो समझदार हैं, वो बुद्धिमान हैं, वो दृढ़ रहते हैं, अंत तक जीते हैं सत्य में। बेशक, मगर कैसे मैं जीऊं सत्य में इस झूठ के संसार में, कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कभी ऐसी चीज हमसे नहीं मांगी, कुछ भी ऐसी कि जो हम ना पूरी कर सकें, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। कैसे वो मांगेंगे ऐसी चीज, हम मुझसे डिमांड करेंगे कि जो मैं ना पूरी कर सकूं। वो देते हैं परिस्थिति, वो देते हैं टूल कि हम जी सकें उनकी इच्छा के अनुसार। यहां जो भेड़ है वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, आवाज सुनती है कि प्रभु यीशु ने कहा है मेरी भेड़ें मेरे अनुसरण करती है, मेरी आवाज को सुनती हैं। मगर जो भेड़ नहीं है, उनके झुंड की, प्रभु यीशु के झुंड की सुनते हैं उनकी आवाज, मगर अनुसरण नहीं करते। मगर बहुत अच्छा लगता है उन्हें बोलना और दोहराना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो गया, सब मैं कर सकता हूं जो मुझे मजबूती दे, सब कुछ यहां मुंह से बाहर। क्योंकि जब चलो देखते हैं, जब भेड़ियों का सामना हमें करना है, पूरे उनका सामना करते हैं और तब है खोते हैं, क्योंकि भेड़ लड़ नहीं सकती कि अपने आप को बचा सके भेड़िए के सामने। भेड़ भेड़ है, क्या कर सकती है। मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास मसीही ये कोई विश्वास नहीं है फैसिलिटी का, ये फैसिलिटी की जिंदगी नहीं कि जैसे है, मगर ये त्याग की है, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन
और जीना सत्य में चलना, उसकी कीमत है बहुत बड़ी। मगर प्रभु यीशु ने भुगतान कर दिया है हम सबके लिए। वह सत्य के समान कि जो उनका अनुसरण करता है वह सत्य में चलता है, जो आज्ञा का पालन करते हैं उनके शब्द का, उनका अनुसरण करता है, वो सत्य में चलता है और अनंत काल तक उनके साथ रहेगा, उनके साथ, ये गारंटी वो देते हैं। और इसीलिए एक लड़ाई है, एक लड़ाई हर रोज कि केवल धीरज धरने वाले वो वहां पहुंचते हैं अनंत काल तक परमेश्वर के। यहीं पर रुकते हैं और कल यहां पर वापस लौटेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।